प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन परियोजनाओं को हाथ में लिया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथ में लिया, रोजगार सृजन की योजनाओं को और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ए.के. शर्मा जी भी बता रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने प्रदेश की राजधानी से लखनऊ यानी मऊ से आपकी दूरी को कम कर दिया, लेकिन साथ साथ गोरखपुर वाराणसी 4 लेन ने भी गोरखपुर की दूरी को भी और वाराणसी की दूरी को भी आपकी सीमित कर दिया है। एकदम आपके लिए 2 घंटे में वाराणसी, 2 घंटे से भी कम समय में गोरखपुर। आधुनिक यानी अच्छी सड़कें आवागमन के लिए ही नहीं, विकास के लिए भी आवश्यक है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हम दे रहे हैं, केवल एक्सप्रेसवे चलने के लिए नहीं है, इसमें जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर भी बनने हैं। हमारे मऊ और आजमगढ़ के लोगों को, बलिया के नागरिकों को, नौजवानों को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए दुनिया के अंदर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि दुनिया अपनी रोजगार और नौकरी के लिए यहां आएगी। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। जब दुनिया कोरोना से पस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नागरिकों के जीवन को बचा रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन। पहली बार हुआ कि बीमारी, कोई नई बीमारी आए और मात्र 9 महीने के अंदर ही वैक्सीन भी आ जाए, और वह भी एक नहीं, अब तो 5वीं वैक्सीन भी आ गई है, जो नाक में केवल डाला जाएगा, एक नोजल, तो उसी से यानी इंजेक्शन लगाने की समस्या का भी समाधान हो गया है। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में देश के नागरिकों को मिल जाए। दुनिया के 25 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति हो जाए। यह पहली बार हो रहा है। ये नए भारत की नई तस्वीर है, और इसी नए तस्वीर के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ हम लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर एक संकल्प दिलवाने के लिए कहा। उन्होंने 5 प्राणों की बात कही। एक विकसित भारत बनाना है, गुलामी के अंशों को नहीं स्वीकार करना है, उसको नहीं स्वीकार करना है। इसके लिए विरासत का सम्मान करना होगा, अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। यही है नए भारत की नई तस्वीर। यहीं से बनेगा नया भारत, आत्म भारत, और इसके लिए ही आज सरकार कार्य कर रही है। लोक कल्याणकारी योजनाओं में आपने देखा होगा, हर गरीब के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया। हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया गया। हर गरीब के घर तक विद्युत के कनेक्शन या तो उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हर गरीब को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, और अब तो यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि दीपावली और होली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में राज्य सरकार 1-1 सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, यह काम पहले भी हो सकता था। रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे लगते थे, लेकिन ये कभी गरीबी हट नहीं पाई। गरीबों को कभी मकान नहीं मिल पाया, शौचालय नहीं मिल पाया, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पाया, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन नहीं मिल पाया, नौजवान के लिए रोजगार के लिए और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए। पहली बार हुआ है जब इस पर सोचा जा रहा है। जब दुनिया कोरोना से पस्त थी, तब डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी। हर व्यक्ति तक पोषण भत्ता, फ्री में राशन की व्यवस्था, इसको करने के प्रयास हो रहे थे,
लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रही थी। और भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव के नाम पर 1000 वर्ष तक जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को विस्मृत कर दिया था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के नाम पर दुनिया के अंदर पहला विश्वविद्यालय आजमगढ़ और मऊ के बॉर्डर पर बनाने का काम कर रही है।